अरे ऐसी क्यों बैठी है, उदास उदास? देखो ना, ऐसे खाना नहीं खाएगी, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चल चल के कुछ खा ले। क्या खा लो? मेरा तो खाने खाने का भी मन नहीं हो रहा है। देखो ना, जब से बहू व बेटे और बच्चे तीनों सब लोग यहाँ से चले गए, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा। मेरा तो इस घर में मन ही नहीं लगता। और मेरे पोता पोती, उनके बगैर तो ये घर सुना सुना लगता है। मेरा तो एक सेकंड इस घर में रहने का मन नहीं होता, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। बहू की जिद की वजह से मेरा बेटा भी नहीं रुक पाया, नहीं तो मेरा बेटा घर छोड़ के कभी ना जाता। हाँ, ये बात तो तुमने सही कहा। वो बहू ने जिद की कि मुझे अलग रहना है, अलग रहना है, और देख अलग चले गए। और तू यहाँ उन लोग के लिए परेशान हो रही है। अरे ठीक है, उन लोग को भी ज़िंदगी है, जीने दे। तू यहाँ सुकून से जी, और तू फ़ोन से हाल चाल लेती रहा करना। और ऐसे परेशान होगी तो तेरी तबीयत बिगड़ती जाएगी। अरे कब तक ऐसे रहेगी? उनको गए हुए पूरे 15 दिन हो गए हैं। अरे तू बगल में अपनी सहेली क्या चली जा, थोड़ा मन तेरा बहल जाएगा। मैं तुझे ऐसे दुखी नहीं देख सकता। क्या करूं, बच्चे रहते थे, दिन भर उन्हीं में लगी रहती थी। और तो और मेरा तो अब तो एक सेकंड मन नहीं लगता है, ना टीवी में ना किसी के यहाँ जाने में। और बच्चे रहते थे, दिन भर कैसे कट जाता था पता ही नहीं चलता था, और खेलते हंसते दिन निकल जाता था। और छोटे छोटे बच्चों का मोह तो ऐसा होता है कि वो दिल में एक बैठ जाता है, फिर उससे आप दूर नहीं रह सकते। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अरे वो आई थी कमला, खाना बना के चली गई है। अब चल साथ में खा लेते हैं, मेरा तो अकेले मन नहीं होता। हाँ हाँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। जीने के लिए खाना तो पड़ेगा। अब ये भी परेशान हो रहे हैं। अरे कितना रोया जा रहा है, मैं तो परेशान होगी, थक गई हूँ। गोदी में पकड़े पकड़े, और देखो ना, सुबह के 5 बज गए हैं और ये रात से रो रहा है। और तो और खुशी की स्कूल का टाइम भी हो गया है, और उनको भी ऑफिस भेजना है। मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। इसको पकड़े पकड़े कब से इतना टाइम हो गया, और ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दे दो। मम्मी, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं बना, ना लंच ना ब्रेकफास्ट। मैं कैसे जाऊं? और मेरी ड्रेस वो कहाँ रखी है? देख ना बेटा, जो तेरा छोटा भाई तब से रो रहा है। मैंने तो आज कुछ तैयारी नहीं की तेरे स्कूल की, और मैं इसको तब से शांत करा रही हूँ। ये शांत ही नहीं होने का नाम ले रहा। एक काम कर, तो अपने पापा को बुला के ला, हाँ वो तेरी तैयारी करवा देंगे। और चिंटू बेटा, तू जो है किचन में जाके देख, दूध रखा होगा, तू जाके गिलास में पलट के पी ले। हाँ मम्मी, पापा को मैं बुला के लाती हूँ। वो भी ना, जब पता है घर में 3 बच्चे हैं। अरे जल्दी सुबह उठ जाओ, मेरी हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन नहीं, उनको तो बस अपने टाइम पे उठना है। और मैं 3 बच्चों को कैसे संभालूं? और आज तो इसने हद ही पार कर दी, रोए जा रहा रोए जा रहा। और अगर इसको सुला भी दूं तो सो नहीं रहा है, और बेड पे जैसे ही सुलाती हूँ रोने लगता है। हे भगवान, अरे चुप हो जा, क्यों रोए जा रहा है? तेरी तबीयत तो नहीं खराब है? हो सकता है तुझे फीवर है, इसलिए रो रहा होगा। मम्मी ला, मैं थोड़ी देर पकड़ लूं? अरे नहीं बेटा, तू यही खड़ा है, तू जा किचन में दूध ले ले। तू कहाँ पकड़ पाएगा, तेरे पापा को आने दे, वहीं से संभालेंगे। हाँ हाँ बोल, क्या हो गया? देखी ना कितना रोए जा रहा है, और मैं तो इसको पकड़े पकड़े थक गई हूँ। अरे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे हो सकता है इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए रो रहा है। शांत हो जाएगा। और तूने चाय बनाई? आपको चाय की पड़ी है? सुबह से उठी हूँ, और अगर इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ तो तुरंत रोने लगता है। अरे मैंने तो अभी तक कोई काम ही नहीं किया है, सारे काम ऐसे पड़े हैं, बर्तन भी ऐसे पड़े हैं। एक काम करिए, चिंटू के लिए कुछ बना दीजिए खाने के लिए। तू भी ना एक बच्चे को नहीं संभाल पा रही है, और मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मेरी मीटिंग थी, मैं उसकी तैयारी करूँ कि चिंटू को नाश्ता बना के दूँ। और खुशी कहाँ है? अरे उसको स्कूल के लिए लेट हो रहा था, मुझे तो लगता है वो स्कूल चली गई। ना मैंने उसकी ड्रेस प्रेस की, ना मैंने उसका लंच तैयार किया। अब मैं क्या क्या करूँ? अच्छा ठीक है, चिंटू को मैं मैगी बना के दे रहा हूँ, तू फटाक से तब तक इसको सुला दे, और मेरे लिए तो लंच बना दे, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आज मेरी मीटिंग है। तब मैं चिंटू को मैगी दे दे रहा हूँ बना के। पता नहीं कैसे 3 बच्चों को संभालेगी। एक तो सुबह लेट उठना, और फिर बस खाना खा के ऑफिस के लिए निकल जाना। और मैं सुबह की 4 बजे की उठी हुई हूँ। अब मुन्ना नीरू चुप हो रहा है, तो मेरी क्या गलती है इसमें? और आप भी तो बाप हो इन बच्चों के, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने बच्चों की, अरे कम से कम मेरी भी तो मदद कर सकते हैं। सुबह किचन में खाना बनाने में मदद करा सकते हैं। मैं बच्चों भी संभालूं, घर भी संभालूं, इनका टिफिन भी बना के दूं, और यही काम रह गया मेरा। तुम भी तो बाप हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है बच्चों के लिए। हर चीज में ये कहते हैं, करती क्या हो करती क्या हो। अरे मुन्ना चुप हो जा, क्या हो गया?
चल तुझे मैं दवा पिला देती हूँ, हो सकता है तेरे पेट में दर्द हो रहा हो। अरे काजल, अरे मेरा टिफिन तैयार हो गया, मुझे देखो लेट हो रहा है। अरे मैं टिफिन कैसे तैयार करूंगी, ये तो तब से रोए जा रहा है। अरे कम से कम आप इसको संभाल लेते तो मैं आपका टिफिन तैयार कर देती। मैं तो इसको कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। बस तुझे बहाना ही चाहिए, आज मैं बिना टिफिन के जाऊंगा। अरे तुम ऐसे लापरवाही करोगी, खुशी तो बिना टिफिन लिए चली गई स्कूल, और वो भी भूखा है सुबह से। अरे कम से कम इसको ही सुला देती। बस तुमको तो बहाना ही चाहिए, रोए जा रहा। अरे बच्चे तो रोते ही हैं, इसका मतलब घर का काम नहीं करोगी। आप ये क्या बात कर रहे हैं? अब मुन्ना रोए जा रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैं अपने बच्चों को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। अगर आपको इतनी ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो काम वाली लगा दीजिए। काम, खाना पीना, झाड़ू पोछा सब कर दिया करेगी। और मैं तो अभी तक सुबह से उठी हूँ, कोई काम भी नहीं मैंने किया है। अरे क्या मेरी जिम्मेदारी है बच्चों की देख रेख? आप ही तो संभाल सकते थे, लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है। हर बार यही बहाना कर देते हैं। आज आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, जाइए बाहर कुछ खा लीजिएगा। हाँ वो तो मुझे पता था। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर खा लूँगा। और तुम जल्दी से इसको सुला के, अगर ये चुप नहीं हो रहा है तो इसको डॉक्टर को दिखा दो, हो सकता है इसको कोई दिक्कत हो। और शाम का खाना बना के रखना, और कल से मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। हे भगवान, सुबह से सारा काम पड़ा है, अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया। एक काम करती हूँ, सबसे पहले इसको सुला देती हूँ दवा देके। और खुशी भी स्कूल से आती होगी, उसको भी कुछ देना है खाने के लिए। बेचारी सुबह टिफिन नहीं ले गई, पता नहीं क्या खाई होगी। मम्मी 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 भूख लगी है, सुबह मैगी खाई थी, मुझे पराठा बना दो, मेरा मन कर रहा है खाने का, भूख बहुत तेज लगी है। हाँ बेटा बना देती हूँ, बस बाबू को दवा दे दूँ, ये सो जाए, उसके बाद मैं बना देती हूँ। तब तक तुम जाके टीवी देखो। तो ये चुप होने का नाम नहीं ले रहा। अब जाके ये शांत हुआ है, सुबह से शांत ही नहीं हो रहा था। चलो फटाफट घर का सारा काम कर लेती हूँ और खाना भी बना के रख देती हूँ। अरे काजल, रात के 7 बजे वाले हैं और काजल सो रही है। अरे काजल। अरे जी आप कब आए? अरे तुम सो रही हो और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बच्चे अपने रूम में टीवी देख रहे हैं। वाह काजल वाह, रात के 7 बजने वाले हैं और तुझे तो पता है कि मेरा ऑफिस का टाइम हो जाता आने का। और खाना बनाया कि नहीं बनाया? आज सुबह भी मैं लंच लेके नहीं गया था, और कैंटीन में मैंने वही 2 समोसे 1 चाय खाई थी। खाना तो मैंने बनाया ही नहीं, बस दिन में बच्चों के लिए बनाया था। वो क्या है ना, छोटू बहुत रो रहा था, रोते दिन में जाके सोया और मेरी आँख कब लग गई मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ वाह क्या बात है, बच्चे का बहाना लेके सो रही हो और बहाना बता रही हो। और 2 बच्चे तुम्हारे टीवी देख रहे हैं, ना उनकी पढ़ाई से तुझे मतलब है ना उनकी देख रेख से। वो भी कुछ खाए थोड़ी ना होंगे मेरी तरीके से। अरे काजल तुम यहाँ रहने आई हो कि मुझे परेशान करने? ये तुम्हारा फैसला था बाहर आके रहने का। कम से कम वहाँ थे तो तेरी हरकत ऐसी नहीं थी। जब से तू यहाँ आई तब से तू काम चोरी करने लगी है, और तू ही एक इकलौती माँ नहीं है। जाके देख दूसरे घर में लोगों के कितने बच्चे संभालती हैं औरतें, और घर भी देखती, परिवार भी देखती, पूरी जिम्मेदारी। लेकिन तुझे तो बस बच्चे का बहाना मिल गया, और 2 बच्चे तेरे टीवी देख रहे हैं, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है तेरा। और ना तूने खाना बनाया है। अरे सुबह से भूखा हूँ, सोचा घर चलूँगा खाना खाऊंगा, लेकिन तेरा ही खाना बना। अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं मुझे? अरे मेरी नींद लग गई, मैं भी तो सुबह 3 बजे उठ गई थी, और कब आँख लग गई, इसमें कौन सा मैंने गुनाह कर दिया? और अगर खाना नहीं बना तो क्या हुआ, एक दिन बाहर से भी खाना मंगा सकते हैं। अरे मैं बच्चे संभालती हूँ, इसका मतलब नौकरानी नहीं हूँ। और आप भी काम वाली लगवा सकते हो घर में, 3 बच्चे संभालना आम बात नहीं है। मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं घर में 2 नौकरानी लगाऊं, ठीक है? ये तेरा फैसला था, मेरा नहीं। इसलिए घर के काम सब तुझे ही करने पड़ेंगे। बच्चे भी संभाल, घर के काम कर। आज तो मैं मंगा दे रहा हूँ, लेकिन याद रहे कल से टाइम से मुझे लंच, खाना, डिनर सब चाहिए। और अंदर जाओ, बच्चों को देखो, नहीं तो बिना खाए सो जाएंगे। मैं तो इसीलिए अलग रहने आई थी कि अच्छे से रहूँगी और बढ़िया सब काम आराम से कर लूँगी, कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ काम तो पीछे नहीं छोड़ रहा है। अरे यहाँ तक तो मुझे सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा, दिन भर तो काम में चला जाता है, और जो बचता है वो बच्चे संभालने में चला जाता है। जब से आई हूँ तब से तो घर से बाहर गई ही नहीं। और ऊपर से रमेश जी, अरे तुम भी तो बच्चों के बाप हो, तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि बच्चों को संभालो। बच्चे तो पैदा कर देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ माँ के ऊपर ही होती है सारी। जब से आई हूँ तब से चैन सुकून सब उड़ गया है, ना तो खाना टाइम से खा पाती हूँ, ना तो कोई काम कर पाती हूँ। एक काम करते हैं, जल्दी से सो जाते हैं, बच्चों को देख लेते हैं, सुबह जल्दी से टाइम से स्कूल भेजना है उन लोगों को। मम्मी आज डिनर में क्या बनाई हो? हाँ मम्मी, आज डिनर में क्या बनाया है?
बेटा आज तेरे पापा बाहर से खाना लाएंगे और तुम लोग को जो भी खाना अपने पापा को बता देना। अरे वाह मम्मी, आज बाहर से खाना आएगा, मज़ा आ जाएगा। और हाँ, सुबह जल्दी उठ जाना, कल स्कूल जाना है। ठीक है मम्मी। अरे सुनो ना, मैं बाहर से फल लेकर आया हूँ, ताजे ताजे, जा के काट के खा ले। देख रहा हूँ बहुत दिन से तू ढंग से खाना नहीं खा रही है, इसलिए मैंने सोचा तेरे लिए फल लेकर आता हूँ। अरे क्या हो गया, क्यों रोने लगी? बता ना, मैं तेरे लिए क्या करूँ? देख मैं तुझे ऐसे परेशान नहीं देख सकता। मुझे अपने पोता पोती की बहुत याद आ रही है। मेरा तो उनके बगैर मन भी नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं होता, मैं कैसे खा लूं? ये घर खाली खाली सुना सुना काटता है मेरे को अकेले। और तो और आपको तो पता है ना, मैं तो अपनी बहू को कभी परेशान भी नहीं किया, एक बेटी की तरह रखा। और घर का सारा काम मैं ही करती थी, बच्चों को भी संभालती थी। कभी पता नहीं बहू छोड़ के क्यों चली गई। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो लोग फिर से यहाँ आ जाए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे मैं तो वैसी सास हुई ही नहीं कि बहू को बहू ही समझे। आजकल की सासें तो अपनी बहू पे कितना अत्याचार करती हैं, लेकिन मैंने तो कभी बहू पे ऊंची आवाज़ बात भी नहीं की। मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसको यहाँ रहना पसंद ही नहीं आया। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, तू रो क्यों रही है? तेरी तो कोई गलती नहीं है ना, वो तो भगवान भी देख रहा है। और वैसे भी वो तो उसका फैसला था यहाँ से जाने का। और रही अपनी पोता पोती की बात, तो वो तेरे आज भी हैं, पक्का मुझे पता है, वो भी बहुत याद करते हैं। अरे क्यों ना एक काम किया जाए कि हम लोग ही चलते हैं घर मिलने। और हम लोग तो दादा दादी हैं, हम लोग का तो पूरा अधिकार है अपने पोता पोती से मिलने का। और अगर तुझे मैं ले चलूँ तो तू चलेगी, मिलाएगी, घूम आएगी, तो तेरा मन भी शांत हो जाएगा। पर जाना सही रहेगा? अरे क्यों नहीं सही रहेगा? कौन सा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? वो तो अलग रहने गए हैं। देखिए ना, इतने दिन हो गए, मेरी तो बात भी नहीं हुई। अरे मेरी तो रमेश से डेली बात होती है। वैसे भी मैं अधिकतर बाहर रहता हूँ। और देखना, तुझे बताना ही भूल गया, कह रहा था कि माँ से बात करा देना, पूछ रहा था। और खुशी की भी कॉल आई थी, पूछ रही थी कि दादी कैसी हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ चल के घूम के आते हैं, और बच्चों से मिलाएंगे, बच्चे खुश भी हो जाएंगे, तू भी खुश हो जाएगी। अब सोच क्यों रही है, तैयारी कर ले, कल ही चलेंगे। शायद आप सही कह रहे हैं, हम लोग बड़े हैं, हम लोग को चलना चाहिए। और वैसे भी बच्चे तो हमारे ही हैं ना। ठीक है, कल चलते हैं, तीनों बच्चों से मिलूंगी ना, देखना बहुत खुश हो जाऊंगी मैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम बच्चों से बहुत प्यार करती हो, आखिर दादी जो हो। अच्छा ठीक है, अब चलो कुछ डिनर कर लेते हैं, उसके बाद आराम करो, फिर कल हम लोग चलते हैं। चलो अच्छा हुआ, मान गई, बच्चों को देख लेगी तो इसका मन भी शांत हो जाएगा। सो जा राजा बेटा, सो जा। ये भी ना सोता नहीं है, गोदी की आदत इतनी पड़ गई है, बिना गोदी के सोता ही नहीं है। बेड पे सुला दो तो उठाता है, रोने लगता है। रमेश जी को ये भी नहीं दिखाई देता कि मैं इतना सारा घर का काम कैसे करूं, और वो तो मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। जैसे लगता है बस बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही है। उनको तो बस सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, खा पी के सो जाते हैं, और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। उनको तो यही लगता है मैं घर में कुछ करती ही नहीं हूँ। इनको तो लगता है घर बस यही संभालते हैं, और ये तो घर में खाली बैठी रहती है। अरे काजल, अरे बच्चे कहाँ हैं? खुशी टीवी देख रही होगी, और छोटू जो है बगल में खेले गया है। अच्छा, रात के 7 बजने वाले हैं और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है अपने बच्चों की? मैं क्या करूँ, वो जिद कर रहा था और रो रहा था, तो मैंने कहा जा के खेलाओ। और बच्ची हैं, खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, क्या घर में बैठे रहेंगे। और मैं तो इसको संभाली थी, अब आप तो इसको संभालते ही नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है ये नहीं कि थोड़ा देर इसको खिला ले, मैं घर के काम काज कर लूँ, लेकिन नहीं। हाँ, तुम्हें तो एक माँ हो, मैं तो उसका बाप हूँ नहीं। मैं देख कर आता हूँ, तुम्हें तो अपने बच्चों की कोई खोज खबर है ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे बच्चे बस घूम रहे हैं, सुबह स्कूल चले जाते हैं, दिन भर टीवी देखते हैं, और शाम में खेलने, और फिर रात में खा के सो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे बच्चों की परवरिश कर रही है तुम? ऐसे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। कम से कम घर पे तो मम्मी पापा ध्यान रखते थे, और यहाँ जब से आए हैं तब से हमारे बच्चे बेकार हो गए हैं। उनके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। ये देखिए रो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं किसको किसको संभालूँ। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रोए जा रहा है? पापा मैं खेलने गया था, फिर पता है क्या हुआ, उसने मुझे धक्का दे दिया और मेरे पैर में चोट भी लग गई। देखा, तुम्हें अपने बच्चों की कोई खोज खबर ही नहीं है। अरे छोटा बच्चा है, अरे तुमने तो खेलने भेज दिया, एक बार तो देख लेती तेरा बच्चा कहाँ है, खेल रहा है कि नहीं। ऐसे बच्चे चोरी कर ले जाते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ, पता नहीं औरतें कैसे घर भी संभालती, बच्चों को भी संभालती हैं, लेकिन तुमको तो बस एक बच्चा बहाना मिल गया है, लिए बैठी रहती हो। अरे इतना तो ध्यान हो जाना चाहिए कि तेरा बच्चा जा कहाँ रहा है। आजकल कितने एक्सीडेंट होते हैं, अगर इसको कुछ हो गया होता तो। इसीलिए यहाँ आई थी, तब तो बहुत कह रही थी कि मुझे अलग रहना है, इसी जिम्मेदारी के साथ रहोगी। मैंने तो तेरा साथ दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था तू ऐसे जिम्मेदारी अपनी निभाएगी। ना अपने बच्चों को टाइम से स्कूल भेज पाती है, और ना तो बच्चों को संभाल पा रही है। और खुशी का
खुशी का स्कूल तो कितने लागे कराती है। प्रिंसिपल का फोन आया था, बोल रही थी कि आपके बेटी की अटेंडेंस बहुत कम है। अब मैं उनको क्या ही बताऊं कि उसकी माँ टाइम से काम ही नहीं कर पाती, उठ ही नहीं पाती है। क्या जरूरत थी बाहर जाने की, अरे घर में खेलता। पापा पापा मम्मा नहीं बोला, जा जाके बाहर खेलो। अच्छा रो मत, चल मैं दवा लगा देता हूँ। हे भगवान, मैं कैसे सब संभालूं, बच्चों को, घर को, परिवार को। मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है। एक तो ये अभी इतना छोटा है, इसको तो दादी की गोदी की आदत इतनी पड़ गई है कि ये गोदी से नीचे ही नहीं उतरता। मुझे तो लगा था मैं अकेले रहूंगी तो सब संभाल लूंगी। मुझे तो लग रहा है कि मैंने गलती कर दी यहाँ आके। अब मुझे भी लग रहा है अकेले रहने का फैसला मेरा भी गलत था। अरे खुशी क्या हो गया, और तुझे ये कैसी चोट आ गई? खुशी बेटा, ये चोट कैसे लग गई तुझे? तू तो साइकिल चलाने गई थी अपने दोस्त के साथ। बस कर, जब से यहाँ आई है तब से बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। कल छोटू और आज खुशी। अरे तू कैसी माँ है, बच्चों को संभाल नहीं पा रही है। तेरे तो शौक था अकेले रहने का, ऐसे रहेगी? देख लिया कितनी चोट आई इसको। और बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, ना उनको स्कूल भेजने से मतलब, ना पढ़ाई से। अरे तू तो इनकी ज़िंदगी बेकार कर रही है। कम से कम अपने दादा दादी के पास रहते थे, पूरे दिन मम्मी पापा ध्यान रखते थे। लेकिन यहाँ तो तुझे फुर्सत ही नहीं है, बस उसको गोद में लिए तू बैठी रहती है और दिन भर आराम करती है। उसके बाद तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है। अरे इतना तो ध्यान होना चाहिए, तेरे बच्चे कहाँ आ जा रहे हैं। अरे कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता या बड़ा हादसा हो जाता तो तू क्या करती? मैं भी ना पागल हूँ जो तेरी बातों में आ गया। अब मैं अपने बच्चों को लेकर इसके दादा दादी घर जा रहा हूँ। अगर तुझे शौक है अकेले रहने का तो तू रह, बच्चों को संभाल नहीं चली, बड़ी अय्या अकेले रहे। मैं तो परेशान हो गया हूँ, कोई चीज़ टाइम से तेरी होती नहीं है। और देख मेरा भी ऑफिस का कितना लॉस होता है तेरी वजह से। चल खुशी, मैं तेरी पट्टी करवा देता हूँ, बहुत चोट तुझे आ गई है। पापा आप? दादू दादू। अरे ये क्या हो गया बेटा तुझे, इतनी सारी चोट कैसे लग गई? दादू मैं साइकिल से गिर गई, मुझे बहुत तेज चोट लग गई। मेरी लाडली गुड़िया, देख तो कितनी पतली हो गई है, तुझे इतनी सारी चोट लगी है। हाँ बेटा, जा बेटा इसकी पट्टी करा पहले। हाँ पापा, बस मैं बच्चों को लेके आपके पास ही आ रहा था। जब से यहाँ हूँ इसका कहना मान के तब से सब ऐसे ही चल रहा है। इसके कहने पे तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन ये बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। और जब तक वहाँ थे तब तक आप लोग कितना ध्यान रखते थे, कभी बच्चों को एक चोट तक नहीं आई, सारा काम टाइम से होता था। बस इसकी बात मैंने क्या मान ली, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और ये स्कूल भी नहीं भेज पाती बच्चों को माँ, और खाने की तो बात ही दूर, कभी टिफिन में मैगी तो कभी समोसा, बस। और मैं भी ऑफिस जाता हूँ, लंच लेकर जा ही नहीं पाता। पर पापा आपने बताया नहीं, आप लोग यहाँ कैसे? बेटा तो जानते हो ना कि बच्ची मेरे आपका तारा है, बहुत दिन से मन कर रहा था और मुझे लगा कि तुम लोग तो मिलने आओगे नहीं तो हम ही लोग आ जाते हैं, इसीलिए बस बच्चों से मिलने चले आए। हाँ बेटा, जब से तुम लोग गए हो तब से तुम्हारी माँ ना तो कुछ खाती ना तो कुछ पीती है, दुखी दुखी बैठी रहती है और वो घर काटने का दौड़ता है। इसीलिए मैंने इसे कहा चल के मिलकर आते हैं, कम से कम बच्चों को देख लेगी, तुझे तसल्ली मिल जाएगी। हाँ पापा, मैं तो आ ही रहा था, अच्छा हुआ अब आ गए। बेटा एक बात कहे बहू, मेरी क्या गलती थी तो तू यहाँ चली आई और इन बच्चों से दूर कर दिया। वापस चल अपने घर। मैं तो वैसी भी सास नहीं हूँ कि तुझ पे पताड़ा करूँ या तुझे काम के लिए परेशान करूँ। तो तू जानती है ना, मैं तो किसी चीज़ के लिए तुझे परेशान भी नहीं करती हूँ, और जो हो पाता है मैं करती हूँ। बस तू एक बार हाँ बोल दे, अरे तुझे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तेरी सेवा करूँगी, तुझे खाना बना के दूँगी, बस इन बच्चों से दूर ना कर। हाँ बहू, उस घर में किसी चीज़ की कमी है, सब तो है, नौकर चाकर। अरे तू चल अपने घर ना, और तेरी सास बोल रही है ना कि तुझे वहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब हम लोग संभाल लेंगे, बस तू अपने घर वापस चल। पापा अगर ये नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, हम बच्चों को लेकर वहीं रहेंगे। दादू दादी। मम्मी मम्मी, अपने घर चलो ना दादा दादू के पास, यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहू तू कुछ क्यों बोल नहीं रही है, चल ना। अरे मम्मी अगर ये कुछ नहीं बोल रही ना, मैं चल रहा हूँ, इसको यहीं छोड़ देते हैं। नहीं मम्मी जी, मैं क्या ही बोलूँ, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अरे इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार मैं छोड़ के चली आई यहाँ रहने के लिए, किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ। अरे आप तो इतनी अच्छी सास हो कि सपने में भी ऐसी सास नहीं मिल सकती जो बहू की सेवा करे, कभी किसी चीज़ के लिए परेशान ना करे। और बस अपनी जिद की वजह से मैं यहाँ आ गई। और आपको पता है जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तो इतना काम और ये बच्चे कैसे संभालती हूँ मुझे ही पता है, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। ये सही कह रहे हैं, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हूँ और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रही हूँ। आप सही कह रही हो, सारी गलती मेरी ही है, मैं फालतू में यहाँ आ गई। मुझे लगा था मैं अकेले रहूँगी, अच्छे से रहूँगी, लेकिन आज पता चला कि सास की कितना बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर सास रहती है साथ में तो घर घर लगता है।
और मम्मी जी पता है, जब से यहाँ आई हूँ तब से छोटू रोए जा रहा है, मुझे पता है। आप उसको दिन भर लिए रहती थी, उसको तो आपकी गोदी की आदत पड़ गई है। इसका मतलब तो हम लोग के साथ चल रही है। हाँ मम्मी जी। अरे अब तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती आप लोग से अलग होने के लिए। चलो अच्छा हुआ, कम से कम देर से ही अकल तो आई इसको। हाँ अक्ल भी आ गई और पता भी चल गया कि परिवार कितना जरूरी है। हम लोग दादी के साथ रहेंगे, दादी के साथ रहेंगे, हम लोग दादी के साथ रहेंगे, दादी के साथ रहेंगे। तो चल बेटा अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ, घर तुम लोग का इंतजार कर रहा है।